हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार राज बब्बर जी की जो उम्मीदवारी है और जो हमारी पार्टी ने थोड़ा विलंब से यहाँ के उम्मीदवार का फैसला किया था, लेकिन मैं समझता हूं कि विलंब से लेकिन बहुत जल्दी लोगों के बीच में उनका जो प्रचार है, कांग्रेस का जो सकारात्मक विचारधारा है जो, और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल का कुशासन और जो लोकसभा सांसद हैं, पहले 5 साल कांग्रेस के सांसद के तौर पे रहे और 10 साल से बीजेपी के सांसद और मंत्री के तौर पे इस इलाके में जो है सांसद के रूप में है, लेकिन उन्होंने पूरे गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की अनदेखी करी। विकास के जो उनका पैमाना था वो इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15 साल में वो नुह जिले में, मेवात जिले में 15 बार भी कभी यहाँ लोगों के दुख सुख में या लोगों के विकास के लिए या लोगों की कोई मांग पूरी करने के लिए यह नहीं आए। जो कांग्रेस के समय में 2014 तक का जो उनका कांग्रेस के विकास कार्य शुरू किए थे, वो विकास कार्य वहीं रोक दिए। 248A का 4 लेनिंग क्यों नहीं कराई जब वो केंद्रीय मंत्री थे? क्यों 2018 में केंद्र सरकार ने, जिसका वो मंत्री थे, उसने फैसला बदल के मुंबई एक्सप्रेसवे के एवज में इस खबर रोका? और ये हमारे लिए इतनी जरूरी थी जो, क्योंकि कांग्रेस ने इसको मंजूर किया था, आज वो खूनी सड़क कहलाई जाती है। आज हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं होता जिससे कोई मासूम निर्दोष की वो जो है इतना ट्रैफिक है कि एक्सीडेंट में जो जान ना गंवाता हो। क्या कारण है कि मेडिकल कॉलेज जो शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज बनाया, केंद्रीय मंत्री रहते हुए और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार होते हुए, और क्यों अनदेखी हुई? कौन जिम्मेवार है? क्यों यहाँ के विकास में जो कार्य हो रहे थे क्यों रोका गया? कौन उसका रोकने का किसकी जिम्मेवारी है? और आज कहीं खुद भी आ रहे हैं, कहीं परिवारजन के और लोग भी आ रहे हैं। अब क्या जरूरत है? एक तरफ भाषण नो में देते हैं, मैं तो जीत ही रहा हूं। जब जीत ही रहे हैं तो क्यों फिर हर रोज यहाँ लोगों के बीच में चुनाव में यहाँ के, और पहले आई नहीं कभी भी, आज क्या जरूरत पड़ गई कि हर रोज यहाँ के दौरे कर रहे किसी के लिए? मुझे पूरा यकीन है गुरुग्राम की और हरियाणा की जनता में भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचारी, जो इनका अनदेखी और हरियाणा के भाईचारे को ठप करने का, बर्बाद करने का और नफरत की राजनीति को लोग समझ चुके हैं और इनकी पोल खुल चुकी है। और यहां से के सांसद की तो और भी ज्यादा जो है वो कहीं की बात कर ले, हम गुड़गांव भी जा रहे हैं, रेवाड़ी भी जा रहे हैं, आपकी बार वो वहां से भी हार रहे हैं और यहां से भी हारेंगे। 10 की 10 लोकसभा और एक मुख्यमंत्री जहां से स्वयं उपचुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, 11 की 11 सीटों पे इंडिया कांग्रेस गठबंधन हरियाणा में जीतने जा रही है। और हिंदुस्तान में आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। 3 चरणों में भी जीत रही है और चौथे चरण में आज इंडिया कांग्रेस गठबंधन की हवा चल रही है। और मैं समझता हूं कि 7वें चरण तक पूरी तरह इंडिया कांग्रेस का गठबंधन पूरे देश में राज करेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। झूठ जुमलों की राजनीति खत्म होगी और भाईचारे और प्रेम और नफरत की राजनीति खत्म होकर फिर से कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की जो नेतृत्व में हिंदुस्तान में भी और हरियाणा में भी सरकार बने। ऐसा सबसे पहले तो मेरे दोनों बहुत ही मोस्ट रिस्पेक्टेबल और सीनियर साथी हैं, चौधरी आफ्ताब जी, चौधरी इलियास जी। एक ही बुलाने पर उन्होंने बड़ली चौक और सूरजपुर जिला का ऑफिस का उद्घाटन किया। मैं पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत शॉर्ट पीरियड में जो ऑफिस का उद्घाटन किया उसकी शोभा बढ़ाई है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस तरह से ये इलेक्शन है आप लोगों के सामने, पिछले भी जब 2019 में भी इलेक्शन हुआ था और अब 2024 में यहाँ के लोगों ने पहले भी कांग्रेस को 80% वोट दी थी। और इस बार तो मुझे उम्मीद है जिस तरह से ये खेल कर रहे हैं, जिस तरह से संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, दोस्त हैं सब, वो भी इस बार कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। और 100 के 100% हिंदू मुस्लिम मिलकर के नहीं, मेवात के
कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर जी को 100% वोट देने का काम करेंगे। आप क्षेत्र में वोट मांगने जा रहे हैं कैंडिडेट के लिए, तो किस तरह लोगों को अपील कर रहे हैं? भाजपा के प्रति तो 5-10 साल सांसद रहा, उसको क्या? मैं ये कहूंगा कि मैं गाँव में जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो लोगों की एक ही बात है, कोई एजेंट नहीं रहेगा कांग्रेस के अलावा। इस बार ये बहुत बड़ी बात है लोगों की सोच की, कि कोशिश करेंगे एक ही मोहर लगाए हम सब मिलकर के। नहीं, और जो सांसद जी पहले उनकी आप लोगों को सबको पता है, आप पत्रकार भी हो, कि उसने मेवात के लिए क्या किया क्या नहीं किया, सब जन जन जानता है। हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी है कि हमने इस बार राज बब्बर जी को यहाँ जिता के भेजना है, और जो विकास के कार्य जब से 10 साल से नहीं हुए, हमें उनको आगे लेके जाना है। इस बार जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे जो पिछली बार लोकसभा के, उससे ज्यादा वोट दिला पाएंगे? वोट बढ़िया तो वोट तो बट्टे चोरे की जाएंगी ज्यादा। पहले वोट कम थी, अब ज्यादा है तो ज्यादा जाएंगी। तो लोगों को क्या संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे? मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के यही अपील करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को हर जन घर से निकले और अपना मतदान का प्रयोग करें और कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट करें।